जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल संजय महतो ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब, क्योंकि मैं आज आप सबके बीच डिस्कस करने जा रहा हूं झारखंड पुलिस न्यू वैकेंसी, झारखंड पुलिस नई भर्ती, मेडिकल टेस्ट चिकित्सा जांच को लेकर। तो बहुत सारे भाइयों को अभी भी डाउट है मेडिकल से रिलेटेड में कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेडिकल फिट हो पाऊंगा या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपका जो डाउट है मेडिकल से रिलेटेड में सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस तरह लेटेस्ट और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। बगल बेल आइकन घंटे का निशान होगा उसको प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले इस तरह लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टैटू। तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अपना बॉडी पार्ट्स में जैसे कि हाथ हो, कहीं घुटना हो, कहीं पर जो है गला हो, कहीं पर अपना टैटू बनवा लेते हैं। आप देखते हो मेले में या फिर कहीं टैटू जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके पास जाकर जो है टैटू बनवा लेते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने बॉडी में टैटू बनवाया हुआ है तो आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो फोर्स होते हैं उसका जो मेडिकल होता है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बॉडी के किसी भी पार्ट्स में आपने अगर टैटू बना लिया हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम होगा सेंट्रल फोर्स में, जैसे कि एसएससी जीडी में आप जाओगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के फोर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद आ जाता है फ्रेंड आई विजन, यानी आँख के टेस्ट में। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, आँख का विजन जो टेस्ट होता है 6/6 का, चूँकि कागजी कलम में जो आता है नियम में कि आपका 6/6 होना जरूरी है। बहुत सारे भाई कमेंट किए थे कि सर मेरा 6/6 नहीं है, मेरा 6/12 है, तो क्या मैं फिट हो पाऊँगा या फिर नहीं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 6/6 आपका नहीं है तो आप जो है नज़दीकी जो डॉक्टर है आई स्पेशलिस्ट उनसे चेक करवा लीजिए। उसके बाद वो जो रिपोर्ट देंगे उसी के अनुसार जो है आप जो है उसका इलाज करवा लें। बट हाँ, मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, आप जो जरूर उसका इलाज जो है करवा लें। तो अब आपके मन में यह डाउट हो रहा होगा कि 6/6 नहीं है तो क्या अनफिट कर दिया जाऊँ। तो देखिए वो तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, वो आपको फिट करेंगे या फिर नहीं। लेकिन उतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 6/6 अगर नहीं भी होगा तो आप लगभग फिट हो जाओगे। चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं फ्रेंड कान से संबंधित बीमारी में। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, बहुत सारे भाइयों का कान गंदा रहता है, कान से जो है गंदगी निकलता बह के। तो ये सब प्रॉब्लम अगर आपको है या फिर कान का पर्दा छेद है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब टेम्परेरी अनफिट है। अगर आपका कान गंदा है, कान बहता है या फिर और भी कान से रिलेटेड में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर मेडिकल जो टेस्ट होगा वहाँ पर क्या है कि आपको टॉर्च के माध्यम से लाइट मार के देखा जाएगा कि क्या आपका कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं। उतना मशीन लगा के जो है आपका टेस्ट नहीं किया जाएगा, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाई कमेंट किए थे कि सर एपेक्स मेडिकल बोर्ड से मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा तो बहुत ही टॉप लेवल का होगा क्या। तो मैं बता देना चाहता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा बिल्कुल आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव बातों को ध्यान में नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि मैं फिट हूँ। तो चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फ्रेंड दांत से संबंधित तित। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, किसी बहुत सारे भाइयों का जो है देखते हैं आप काला काला कीड़ा बोलते हैं कि कीड़ा लग गया है या फिर दांत गंदा है, और भी दांत से रिलेटेड में जो अंदर बाहर जो दांत रहते हैं उससे प्रॉब्लम होगा क्या। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपका दांत अंदर बाहर है या फिर दांत में कीड़ा लगा हुआ सड़न है तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो है आपका अगर कीड़ा भी लगा हुआ है, सड़न भी है, तो आप जो है मेडिकल फिट हो। तो चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जो समतल पैर बोलते हैं, जो पैर का तलवा होता है वो आपका समतल रहेगा। तो कैसे टेस्ट किया जाता है मैं बता देना चाहता हूँ। तो फ्लैट फुट का टेस्ट आपसे कैसे लिया जाएगा, चूंकि मैं मेडिकल फेस कर चुका हूँ। अगर किन्हीं भाई ने कभी मेडिकल टेस्ट नहीं दिया है तो उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग के टाइम किया गया था, हम लोग ने जैसा कि मेडिकल पास किया, ज्वाइनिंग भी किया, लेकिन याचिका दायर होने के कारण जो है फिर से रीमेडिकल बुलाया गया था। तो उस समय हम लोग का जो है एपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा ही जो है मेडिकल टेस्ट लिया गया था। तो फ्लैट फुट का जो जांच किया गया था, आपका जो पैर है, तलवा है, आपको पूरी जो है पानी में भिंगाया जाएगा। उसके बाद आपको चलने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलाया जाएगा। जैसे आप चलोगे तो जो अगर फ्लैट फुट होगा तो आपका पैर का निशान है पूरी जो है पानी जो भींगा हो रहेगा पूरी जो है क्लियर आ जाएगा स्पष्ट रूप से। अगर आपका फ्लैट फुट नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो गैप रहेगा उस तरह से जो है पूरा नज़र आएगा। तो इसी तरह से डॉक्टर जो है चेक करते हैं, आपको पानी में तलवा को डुबाया जाएगा, फिर आपको चलाया जाएगा, उसी से पता लगा लेंगे कि आपका फ्लैट फुट है या फिर नॉर्मल फुट है। तो चलिए आपका डाउट क्लियर
हो गया होगा। उसके बाद आता है फिर नौकनी। तो हम लोग देखते हैं कि अमूमन बहुत सारे भाइयों का जो है नौकनी मतलब घुटना जो है टेढ़ा रहता है या फिर जो है आपस में दोनों घुटना जो है चिपकते हैं यानी सटते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका नौकनी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चूँकि मैं बता देना चाहता हूँ नौकनी जो है परमानेंट अनफिट है, इससे आपको जो है मेडिकल में दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड उंगली। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर मेरा उंगली टूट गया था पैर का या फिर हाथ का तो टेढ़ा हो गया है। तो देखिए वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि आपका परमानेंट अनफिट है या फिर आपका बाद में वो सही होने के चांसेस हैं, कंडीशन में है या फिर नहीं। लेकिन टेस्ट जरूर होगा उंगली आपका सही कंडीशन में काम कर रहा है कि नहीं, ये टेस्ट जो है डॉक्टर आपका जरूर करेंगे। चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल आते हैं। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में भी आप सबको बताया था कि बहुत सारे भाई जो है अपेंडिक्स या फिर पथरी का ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो फिट हो पाते हैं या फिर नहीं। तो आप सबको इसकी जानकारी रखना चाहिए कि अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया है, अगर कराने वाले हो तो क्या मैं फिट हो पाऊँगा या फिर नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, अगर आपने ऑपरेशन करवाया है, आप फिजिकली तौर पर अगर आप फिट हो तो मेडिकल में जो है आप फिट हो। सेंट्रल फोर्स में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के फोर्स में अगर आपने ऑपरेशन कराया हो या फिर हर्निया का ऑपरेशन होता है, अगर आपने ऑपरेशन कराया हुआ हो या पाइल्स जैसा कि बवासीर होता है, अगर आपने ऑपरेशन कराया हुआ हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर ऑपरेशन कराया हुआ है, चाहे वो हर्निया हो, अपेंडिक्स हो, पथरी हो या फिर जो किसी भी चीज़ का अगर आपने ऑपरेशन कराया हुआ हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप जो है फिजिकल क्वालिफाई कर जाओ। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड कलर विजन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर कलर विजन आपका होगा तो आप जो है किसी भी मेडिकल में आप जो फिट नहीं हो पाओगे डिफेंस लाइन में, यानी आप जो है सुरक्षा जो बल होते हैं उस मेडिकल में आप जो फिट नहीं हो पाओगे अगर आपका कलर विजन होगा। तो कलर विजन जो है ये परमानेंट अनफिट है। कलर विजन में आप जो है लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाते हो। तो आपको टेस्ट कैसे किया जाएगा, जैसे कि आपका वहाँ पर जो है सर्किल में पेपर में आपको दिखाया जाएगा कि उसमें कुछ अंक लिखा हुआ रहेगा, जैसा कि 12, 15, 79, 99 इस तरह से जो है कुछ अंक लिखा हुआ रहेगा। आपको जो है वो अंक को जो है पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो आपका जो है कलर विजन का प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, जिनका प्रॉब्लम नहीं होगा वो इजीली पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कलर विजन के जो पेशेंट रहेंगे, जो मरीज रहेंगे, वही सिर्फ जो है उसको नहीं पहचान पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। बाकी जितने भी नॉर्मल कंडीशन में होंगे वो इजीली पहचान लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि आखिर किस बीमारी से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, एक तो आपका फ्लैट फुट, नौकनी, कलर विजन, इन 3 बीमारी से आपको बचना है। बाकी ये सब जो है नॉर्मल कंडीशन है, ये सब जो है इसका इलाज है। इन सारे बीमारियों को ठीक होने की संभावना है। लेकिन जो परमानेंट अनफिट है जैसे कि कलर विजन, नौकनी, फ्लैट फुट, ये सारे जो है परमानेंट अनफिट है, यानी जो है इसका इलाज संभव नहीं है। इस ऐसे कंडीशन में आपको जो है अनफिट करार दिया जा सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप फिजिकल क्लियर करो, फिर रिटर्न एग्जाम, फिर आप मेडिकल, जैसे सारे स्टेप्स हैं, जितने भी क्राइटेरिया भर्ती प्रक्रिया, सारे क्राइटेरिया आप पूरा करो। आपको जो है नेगेटिव बातों को ध्यान में नहीं रखना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो। अगला वीडियो में जो लाने वाला हूँ, आपको किस जिला में जो है अप्लाई करना है और भी भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड में सबसे पहले सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे, बगल में बेल आइकन घंटी का निशान होगा उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले इस तरह लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपको अगर अभी भी मेडिकल से रिलेटेड में किसी तरह का डाउट है तो कमेंट जरूर करें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो है कोशिश करूंगा। चलिए, काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इस तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।